जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। आप लोग जानते हैं कि 10th क्लास का त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर जो है वो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है, मतलब कारण सहित बताना है कि यदि सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यह कथन सही बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यही हमको चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं। मान लेते हैं एक त्रिभुज है जिसका नाम है A, B और C, और एक त्रिभुज ये लेते हैं, इसका नाम भी मान लेते हैं A, B और C। ठीक, इसमें B कोण क्या है? समकोण है। इसमें भी B कोण क्या है? समकोण है। इसकी भुजा है 3, 4 और 5, और इसकी भुजा को मान लेते हैं कि हो गया 4, 3 और 5। अब देखिए A कोण के लिए बात करना है हमको, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया? tan A का मान निकालते हैं। tan A का सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan A, कोण A के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? कोण A के लिए लंब हो जाएगा BC, और BC का मान दिया है 4। और कोण A के लिए B कौन सा हो जाएगा? B होगा AB का मान दिया है 3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.33 मिलेगा, जो कि क्या है? 1 से बड़ा है, जो कि क्या है? 1 से बड़ा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। tan A बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटा आधार। tan A के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? BC हो जाएगा। BC का मान दिया है 3। और कोण A के लिए B कौन सा हो जाएगा? AB भुजा हो जाएगा, और AB भुजा की लंबाई दिया है 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 4 7 28 और 4 5 0.75 होगा, जो कि क्या है? 1 से कम है। 0.75 1 से कम है, और 1.33 1 से ज़्यादा है। तो देखिए tan A का मान इस त्रिभुज में निकाले तो 1 से ज़्यादा आ गया, और इस त्रिभुज के लिए 1 से कम आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये कथन असत्य है। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि जब त्रिभुज इसको ABC त्रिभुज को देखे तो यहाँ पर 1 से कम आ गया, लेकिन इसमें देखे तो 1 से ज़्यादा आ गया। कारण क्या है? कारण यह है कि जब लंब जो हो जाएगा आधार से ज़्यादा हो जाएगा तो उसका मान 1 से ज़्यादा आएगा, और किसी त्रिभुज में लंब जो है आधार से छोटा हो जाएगा तो उसमें tan A का मान 1 से कम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन क्या है? असत्य है। कथन असत्य है। असत्य क्यों है? समझ में आ गया। किसी त्रिभुज में यदि लंब का मान आधार से ज़्यादा आएगा तो उस स्थिति में tan A का मान 1 से ज़्यादा आएगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। और किसी त्रिभुज में जब लंब भुजा जो है वो छोटी हो जाएगी और आधार भुजा बड़ी हो जाएगी तो उस स्थिति में tan A का मान 1 से कम आएगा। गलत है, यानी tan A का मान ज़्यादा भी हो सकता है और tan A का मान कम भी हो सकता है 1 से। तो यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि कथन में बोला था कि सदैव 1 से कम होता है, जो कि असत्य है। कारण यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर। जब अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा, ऊपर वाला को अंश बोला जाता है, नीचे वाला को हर बोला जाता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान हमेशा और हमेशा क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा। इस चिन्ह का मतलब क्या हुआ? जिधर खुला रहता है मुंह उधर बड़ा रहता है, जिधर बंद रहता है वो छोटा। तो 3/2 का मान जो है 1 से बड़ा ही आएगा। लेकिन जब अंश का मान छोटा हो जाएगा और हर का मान बड़ा हो जाएगा तो इसका मान 1 से कम आएगा।
और जब अंश उतना ही है जितना हर है, तो उस स्थिति में इसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना आएगा, 1 के बराबर ही आएगा। तो इन 3 बातों को याद रखना है कि जब अंश हर से बड़ा हो जाएगा तो उस स्थिति में उसको सॉल्व करेंगे तो उसका मान 1 से ज़्यादा आएगा, और अंश हर से छोटा हो जाएगा तो उस स्थिति में उसका मान 1 से कम आएगा। जब अंश और हर दोनों बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति में 1 सॉल्व करेंगे तो मान कितना मिलेगा, 1 के बराबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। देखिए सेक ए का सूत्र क्या होता है, सेक ए का सूत्र क्या होता है, सेक ए का सूत्र होता है कर्ण यानी h बटा आधार यानी b। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉस का सूत्र होता है b/h। तो सेक ए का सूत्र क्या हो जाएगा, h/b, क्योंकि कॉस का यह उल्टा होता है। और h का मान कितना दिया है, 12/5। तो त्रिभुज ABC में ये h ये कहलाता है, तो इसका मान 12 दिया है। कोण a के लिए b कौन सा हो जाएगा, BAB भुजा हो जाएगा, 12 दिया है, 5 दिया है। सही है, कर्ण का मान बड़ा दिया है और आधार जो होता है छोटा होता है। कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, तो ये सही बात है, हो सकता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 संभव है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सत्य है, सत्य है। अब देखिए ये सत्य कब नहीं होता, जब 5 सेक ए का मान 5/12 हो जाता, तब यह कथन असत्य होता है, क्योंकि ऊपर छोटा नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि ऊपर छोटा हो जाता तो सेक ए का सूत्र होता है h/b। h का मान 5 है, b का मान 12 ही हो जाता है, ये 5 हो जाता, जो कि संभव ही नहीं है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यह कथन क्या है, सत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 का ये 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर कथन में दिया है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यह असत्य है। यह क्या है, असत्य है, असत्य है। इसका कारण क्या है, तो देखिए कारण यह है कि एक होता है लंबा, एक होता है बड़ा नाम, एक होता है छोटा नाम। छोटा नाम को ही क्या बोला जाता है, संक्षिप्त रूप। तो जो है SINE, साइन का छोटा नाम है SIN, इसको साइन थीटा बोलते हैं। ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो कुछ देखिए साइन का संक्षिप्त रूप SIN है, संक्षिप्त रूप SIN है। COSINE कोसाइन का संक्षिप्त रूप COS है, कॉस है। TANGENT टेंजेंट का संक्षिप्त रूप टैन है, टैन है। कोटेंजेंट COTANGENT कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या है, कॉट है। सीकेंट SECANT सीकेंट का संक्षिप्त रूप क्या है, SEC है, सेक है। और कोसिकेंट COSECANT कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप क्या है, COSEC है। देखिए इसको संक्षिप्त रूप बोलेंगे, संक्षिप्त रूप। इसका संक्षिप्त रूप ये है, इसका संक्षिप्ट रूप ये है, यानी SINE का संक्षिप्त रूप क्या है, SIN है। कोसाइन का कॉस है, टेंजेंट का टैन है, कोटेंजेंट का कॉट है, सीकेंट का सेक है, कोसिकेंट का कोसेक है। तो देखिए ये दिया है कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, गलत बात है, क्योंकि कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा। तो यह क्या है, असत्य है। इन बातों को ध्यान में रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का ये 4 नंबर कथन है। 4 नंबर कथन में दिया है कि कॉट और ए का गुणनफल है, असत्य है। ये भी क्या है, असत्य है।
यह सत्य है कि असत्य है, यही हमको बताना था। तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि कॉट ए एक अकेले वैल्यू होता है, ये कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। कॉट ए, साइन ए, सेक ए, जब भी कॉस साइन कॉट, ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो जब भी आएगा ये कोण के साथ ही आएगा। ये क्या है, थीटा के साथ ही आएगा। थीटा यहाँ पर ए है, तो ये असत्य है। कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है ये कॉट ए एक अलग अकेले वैल्यू होता है, तो इसका मान ये, इस कथन क्या है, असत्य है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का ये 5वां कथन है और ये लास्ट कथन है। क्वेश्चन नंबर 11 का ये 5वां कथन कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 ही होगा। कथन का मतलब क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान कितना, 4/3। यानी किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 कैसे आएगा, जब थीटा का मान बदलेगा तो साइन थीटा का मान ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो यह कथन क्या है, असत्य है। ये भी कथन क्या है, असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है। तो देखिए, प्रश्नावली 8.1 का पूरा 1 से लेकर 11 तक का क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया गया है। अब अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 को शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।